महाराष्ट्र की सियासत में पल पल बदलाव होते जा रहे हैं, समीकरण बदलते जा रहे हैं। इसी बीच महाराष्ट्र संकट से जुड़ी हुई बड़ी खबर, बाकी विधायकों ने एक लेटेस्ट वीडियो जारी किया है। गुवाहाटी के निजी होटल में शिंदे सेना का यह वीडियो है। इस वीडियो में एक साथ 45 विधायकों को देखा जा सकता है। शिंदे गुट के कुल 42 विधायक हैं, 3 विधायक और पहुंचे हैं गुवाहाटी के होटल में। जो जादुई आंकड़ा था, यानी 2/3 जिस मेजॉरिटी की बात कही जा रही थी, 37 का आंकड़ा, वो एकनाथ शिंदे ने पार कर लिया है। एकनाथ शिंदे ने दावा किया है कि उनके साथ 38 विधायक हैं। इसके अलावा 4 निर्दलीय विधायक हैं, 3 और निर्दलीय जो विधायक हैं वो गुवाहाटी पहुंच रहे हैं। यानी जो संख्या होगी वो 45 पहुंच जाएगी। 45 विधायकों का साथ है एकनाथ शिंदे को। अब नजर इस बात की है कि एकनाथ शिंदे राजभवन से संपर्क कब करते हैं। वहीं संजय राउत की तरफ से एक बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें संजय राउत ने कहा है कि 18 विधायक उनके संपर्क में हैं, जो इस समय एकनाथ शिंदे के साथ हैं। लेकिन निगाहें अब राजभवन की ओर होंगी, निगाहें उस चिट्ठी की ओर होंगी जो एकनाथ शिंदे की तरफ से राजभवन को लिखी जाएगी। ये जो तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर चल रही हैं, ये तस्वीरें उद्धव ठाकरे के माथे पर शिकन लाने के लिए काफी हैं। संख्या लगातार बढ़ती हुई और एकनाथ शिंदे जो इन तस्वीरों के जरिए, ऐसे वीडियोस के जरिए और वो समर्थन वाले लेटर के जरिए जिस पर हस्ताक्षर लेकर ये जाहिर कर देना चाहते हैं कि किसी भी तरह का दबाव है नहीं, किसी भी तरह की दबिश इन विधायकों पर है नहीं। 42 से बढ़कर अब ये संख्या 46 तक पहुंच गई है। अभिषेक शर्मा लगातार अपडेट दे रहे हैं। एक और बड़ी खबर आप जान लीजिए, शिवसेना विधायक जब लगातार इकट्ठा हो रहे हैं, एकनाथ शिंदे ने चिट्ठी जारी की है और बताया है कि कैसे उद्धव ठाकरे से नाराजगी विधायकों की है। एकनाथ शिंदे ने अपने ट्विटर पेज पर इस चिट्ठी को अटैच किया है, पोस्ट किया है और इस चिट्ठी में उन सभी नाराजगियों का जिक्र है जो तमाम विधायकों की तरफ से सामने रखी गई हैं। भावनाओं का जिक्र किया गया है कि कैसे वर्षा बंगले में घुसने नहीं दिया जाता था। एनसीपी और कांग्रेस के लीडर से मिलते थे, लेकिन शिवसेना के जो विधायक हैं उनसे मिलने के लिए टाइम नहीं दिया जाता था। इसीलिए नाराजगी भरा ये 2 पन्ने का लेटर है जिसको एकनाथ शिंदे ने अपने ट्विटर पेज से शेयर किया है। 2.5 साल से उद्धव के दरवाजे नहीं खुले। जब बीती रात वर्षा छोड़कर मातोश्री जा रहे थे अब उद्धव ठाकरे, उस वक्त का जिक्र भी किया गया है और कहा कि वर्षा के दरवाजे खुले, देखकर बड़ी खुशी हुई। भारी संख्या में उसके बाहर शिव सैनिक मौजूद थे, मतलब ये नाराजगी लंबी थी। 2.5 साल का जिक्र इसमें किया गया है। इस बात का जिक्र भी किया गया है कि अयोध्या हम जाना चाहते थे दर्शन करने के लिए, लेकिन वहां जाने से भी हमें रोक दिया गया। 2.5 साल की नाराजगी अब जाकर खुलकर सामने आई है। एकनाथ शिंदे इस नाराजगी का लाभ भी उठा रहे हैं, फायदा भी उठा रहे हैं और ये भी शिकायत कर रहे हैं कि वो उचित सम्मान और इस तरह का जो रवैया उद्धव ठाकरे ने एकनाथ शिंदे और बाकी विधायकों के लिए दिखाया वो कतई ठीक नहीं था। नाराजगी भरी ये चिट्ठी है, 2 पन्ने का ये लेटर है। समझ जाइए कि भावनाएं आहत इन सभी विधायकों की। और जैसा कि अभिषेक शर्मा लगातार अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं, 42 वो संख्या जिसका फोटो अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा, लेकिन ये संख्या अब 46 तक पहुंच गई है, जिसमें 37 तो शिवसेना के विधायक है जबकि 9 इसमें निर्दलीय हैं। मतलब 46 ये संख्या पहुंच गई है जो एकनाथ शिंदे का समर्थन कर रहे हैं। बिल्कुल, और ये चिट्ठी इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि ये जो नाराजगी है शिव सैनिकों के अंदर, जो शिवसेना के तमाम बागी विधायक हैं उनकी भावनाएं क्या हैं, ये बताने के लिए चिट्ठी काफी है। जो आपके सामने चिट्ठी चल रही है, मराठी में लिखी हुई है, शिवसेना के एक विधायक है उनकी तरफ से लिखी गई है और इस चिट्ठी में लिखा गया है कि आप कभी मिलने के लिए समय नहीं दिया। वर्षा के दरवाजे शिव सैनिकों के लिए नहीं खुले थे, कांग्रेस और एनसीपी के लोगों के लिए खुले रहते थे। हम मिलने जाते थे तो हमें इंतजार कराया जाता था, हम ऊब जाते थे लेकिन मिलने के लिए वक्त नहीं दिया जाता था। हम अयोध्या जाना चाहते थे लेकिन हमें अयोध्या जाने से रोका गया। ये तमाम वो चीज थी जो 2019 के बाद से लगातार पिछले 31 महीनों में इन तमाम शिव सैनिकों और शिव सैनिक विधायकों के मन में थी और यही वजह है कि शिवसेना आज इस कगार पर आकर खड़ी हो गई है जहां पर न सिर्फ कुर्सी गंवाने का मामला है उद्धव ठाकरे के सामने, बल्कि यहां पर शिवसेना को लेकर भी सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है। और ये नाराजगी लगातार बढ़ती हुई चली जा रही थी और ये नाराजगी आज की नहीं है, कल की नहीं है, बल्कि कई महीनों या फिर कहिए कि 2.5 साल पुरानी है। और ये जो नाराजगी है ये सिर्फ उद्धव ठाकरे के नेतृत्व से ही नहीं है, बल्कि ये जो गठबंधन है, बेमेल गठबंधन, इसे बार बार शिवसेना के विधायक कह रहे हैं कि विचारधारा की लड़ाई, विपरीत विचारधारा की पार्टी अगर एक साथ गठबंधन में आएंगी तो उनका नतीजा ऐसा ही होगा। अब बगावत के सुर और ज्यादा तेज हो गए हैं। 42 से बढ़कर संख्या अगर 46 तक पहुंची है तो इसके मायने हैं। हालांकि
हालांकि एकनाथ शिंदे को अभी उम्मीद है कि कुछ और विधायक भी पहुंचेंगे, शिवसेना की तरफ से भी और निर्दलीय भी, और उन्हीं का इंतजार हो रहा है। मराठी में लेटर आपको टीवी स्क्रीन पर दिख रहा है, लेकिन अब से चंद सेकंड बाद हिंदी में लेटर हम आपको दिखाएंगे, और हिंदी में इस लेटर का मतलब आप समझिएगा। जो हिंदी व्यूअर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं मराठी व्यूअर्स ने इस लेटर का अर्थ समझ लिया कि किस तरीके से नाराजगी जाहिर की है। ये देखिए, ये हिंदी में हमने अनुवाद आपके लिए किया है। हम ये पत्र अपने हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि कल सही मायने में वर्षा बंगले के दरवाजे जनता के लिए खोल दिए गए थे, जिसका जिक्र मैंने अभी किया। बंगले पर भीड़ देखकर बहुत ज्यादा खुशी हुई। पिछले 2.5 साल से शिवसेना विधायक के तौर पर हमारे लिए ये दरवाजे बंद थे, मतलब मिलने का वक्त नहीं मिल रहा था। एक विधायक के रूप में बंगले में प्रवेश करने के लिए हमें विधान परिषद और राज्यसभा में बेईमान लोगों से संपर्क करना पड़ा जो कि हमारी जान लेना चाह रहे थे। और उसके आगे ये भी लिखते हैं कि ये तथाकथित चाणक्य हमसे यही कर रहे थे कि अंदर राज्यसभा और विधान परिषद चुनाव की रणनीति तय कर रखे हैं। इसका परिणाम सिर्फ महाराष्ट्र ने देखा है। शिवसेना विधायक के रूप में हमें वर्षा बंगले तक सीधी पहुंच नहीं मिली। मुख्यमंत्री मंत्रालय की 6ठी मंजिल पर सभी से मिलते थे, लेकिन हमारे लिए 6ठी मंजिल पर कोई भी इंतजाम नहीं थे, कोई भी वहां पर मिलने का सवाल नहीं है। वो ये भी कहते हैं कि कई बार निर्वाचन क्षेत्र के काम, मुद्दों, व्यक्तिगत समस्याओं के लिए सीएम साहब से मिलने का अनुरोध किया, लेकिन वहां जाने पर घंटों तक हमें बंगले के गेट पर इंतजार करना पड़ता था, लेकिन हमें मिलने के लिए समय नहीं दिया जाता था। हमने कई बार फोन कर संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन कई लोग मिलने नहीं देते थे। आखिर हम ऊब जाते और चले जाते। ये टीस है उन तमाम शिवसेना के विधायकों की जो मिलना चाहते थे उद्धव ठाकरे से। साथ ही पूछ रहे हैं, हमारा ये सवाल है कि 3 से 4 लाख मतदाताओं में से चुने गए हमारे विधायकों के साथ ऐसा अपमानजनक व्यवहार आखिर क्यों किया जाता है। एकनाथ शिंदे अपने संघर्ष के लिए जाने जाते हैं, एकनाथ शिंदे जिन्होंने बड़ा संघर्ष किया है यहां तक पहुंचने के लिए, और एकनाथ शिंदे जो कि नाराज दिखे, और इसी नाराजगी का नतीजा कि अब अपनी बाकी समर्थक विधायकों के साथ अब मुश्किलें उद्धव ठाकरे की बढ़ा दी हैं। लेकिन जो हमने एक लेटर पढ़ के बताया वो पहला पन्ना है। दूसरे पन्ने में कुछ और भी चीजें हैं। वो ये लिखते हैं कि हमारी जो तमाम चीजें थी, शिवसेना की सारी उम्मीदें हम सभी विधायकों ने पूरी की हैं, मगर हमारे दुख को हमारे आसपास के डाकुओं द्वारा सुनने की जहमत नहीं उठाई गई। डाकुओं को शब्द का इस्तेमाल किया गया। इसके अलावा वो लिखते हैं कि सिर्फ पूज्य एकनाथ जी शिंदे साहब द्वारा हमारे लिए खुला था, उनका द्वार हमारे लिए खुला था, हमारी सुनने वाला कोई नहीं था, और कांग्रेस एनसीपी के हाथों बार बार बेइज्जती झेलनी पड़ती थी। इसलिए हम सभी विधायकों ने अपने न्याय और सम्मान के लिए एकनाथ शिंदे का साथ जाने का निर्णय लिया। हम जानना चाहते हैं कि क्या हिंदुत्व, अयोध्या और राम मंदिर शिवसेना के मुद्दे हैं? ये बड़ा सवाल यहां पर है। फिर जब आदित्य ठाकरे अयोध्या चले गए तो आपने हमें अयोध्या जाने से क्यों रोका? ये भी नाराजगी। आपने खुद कई विधायकों को फोन कर अयोध्या नहीं जाने की बात कही। मेरे साथ और भी कई विधायक थे, मुंबई हवाई अड्डे से अयोध्या के लिए निकले, सामान चेक इन भी किया था, लेकिन विमान में सवार होने ही वाले थे कि आपने श्री शिंदे जी को फोन किया और कहा कि विधायकों को लेकर लौट आओ, अयोध्या नहीं जाना है। आपने उनसे कहा तुम्हारे पास जो कुछ भी है उसे वापस करो। श्री शिंदे जी ने तुरंत हमें बताया कि सीएम ने फोन किया था और विधायकों को अयोध्या नहीं जाने के लिए कहा था। हमने चेक किया हुआ सामान मुंबई एयरपोर्ट पर लौटा दिया, अपने घर पहुंचाए। राज्यसभा चुनाव में शिवसेना के एक भी वोट का बंटवारा नहीं हुआ, मतलब क्रॉस वोटिंग नहीं हुई, ये भी कह रहे हैं। वो ये भी कहते हैं कि रामलला के दर्शन करने की अनुमति तो सबको होनी चाहिए। ये अयोध्या का यहां पर जिक्र हुआ, अयोध्या जाने का जिक्र किया। इसके अलावा वो लिखते हैं कि एनसीपी के लोग नियमित रूप से आपसे मिलने आते थे, वो निर्वाचन क्षेत्र में काम कर रहे थे, धन प्राप्ति की चिट्ठी नाच रही थी, पूजा उद्घाटन करते हुए आपके साथ ली गई तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी। उस समय हमारे विधानसभा क्षेत्र के लोग पूछते थे कि मुख्यमंत्री हमारा है या नहीं, अगर है तो हमारे विरोधियों को फंड कैसे मिलता है। ये तमाम वो सवाल हैं जो संजय शिरसाट, जो कि विधायक है शिवसेना के, उनकी तरफ से पूछा गया और ये कहा गया कि हमारे लिए दरवाजे क्यों बंद थे। संभाजी से विधायक हैं संजय शिरसाट, जिन्होंने ये खत लिखा है।